मैं आज अपनी लाइफ में जिस पॉइंट पे भी हूँ वो इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे यंगर सेल्फ ने कुछ एक्शंस लिए थे, कुछ प्रोडक्टिव काम किए थे, कुछ स्किल सीखी थी, फ्रीलांसिंग शुरू की थी उस टाइम पे, और उनके कंपाउंड इफेक्ट की वजह से आज मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर हैं। मैं अपने पैसे खुद कमाता हूँ। डिग्री ख़त्म होने के बाद मुझे किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपना बिजनेस स्केल कर रहा हूँ, कोर्सेज़ बना रहा हूँ। लेकिन आज भी जब मैं देखता हूँ कि 4-5 साल पहले कुछ चीज़ें जो मैं कर रहा था, अगर उनको मैं और बेहतर तरीके से करता तो शायद मैं इस पॉइंट से भी ऊपर होता आज। तो वही एग्जैक्ट सेम चीज़ें मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उनको अवॉइड करके तुम मेरी एज तक पहुंचते वक्त मेरे से किस तरह ज़्यादा बेटर बन सकते हो। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगा कि देखो, तुमने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं रखना है। तुम अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहे हो इस टाइम, लेकिन तुम्हें ये समझा दिया गया है कि देखो, अच्छे मार्क्स ले लो, अच्छी नौकरी हासिल करोगे और उसके बाद वही सेम लाइफ गुजारोगे, जबकि तुम ऐसे हो ही नहीं। क्योंकि तुम इस एज में भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब है तुम एवरेज लाइफ नहीं चाहते। तुम यकीनन इससे कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो जो तुम्हें जॉब से हरगिज़ नहीं मिलेगा, और एजुकेशन तुम्हें सिर्फ जॉब ही देगी ना। हाँ, ये है कि तुम डॉक्टर बन जाओ या CSS कर जाओ तो बड़े ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन ये चीज़ सब सब लोगों के लिए तो नहीं है ना। एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग ये चीज़ हासिल करते हैं, क्योंकि परसेंटेज देखो ना, हर साल कितने लोग CSS करते हैं पाकिस्तान में, कितने लोग डॉक्टर्स बनते हैं पाकिस्तान में। ये सारे लोगों के लिए तो नहीं है ना। तो ये तुम्हारे लिए कैसे हो सकती है? क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, कोई ऐसी बड़ी चीज़ करना चाहते हो जो किसी ने ना की हो। तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम एजुकेशन सिस्टम से हासिल नहीं कर पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें करना शुरू करो, बहुत चीज़ें बिल्ड करना शुरू करो अपने लिए जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें फ़ायदा दें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम पैसे के पीछे लग जाओ, क्योंकि तुम अभी पैसा भी नहीं कमाओगे क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये तुम अपना टाइम पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो हाई डिमांड है सोसाइटी में, ताकि तुम लोगों से बेटर परफॉर्म कर सको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इस सिस्टम ने तुम्हें फेल किया, एजुकेशन सिस्टम ने, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता हो अपनी ज़िंदगी गुजारने का और अपने ख्वाब अचीव करने का, क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम ये वीडियोस देख रहे हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, तुम्हें लोग कन्विंस करेंगे, तुम खुद भी ये चीज़ करना चाहोगे कि तुम रिलेशनशिप में आ जाओ किसी के साथ, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर सोशल स्किल सीखनी है तो जाओ लोगों से बात करो। उसका ये मतलब नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, और इनका रिजल्ट पता है क्या होता है? ब्रेकअप की सूरत में, और ये अक्सर फेमिनिन साइड की तरफ से होता है। लेकिन तुम उससे सफ़र कर लेते हो, तुम्हारे 2-4 साल उस गैप से निकलने में लग जाते हैं, तुम्हारी इंपॉर्टेंट लाइफ गुजर जाती है। तो कोशिश करो कि इस फेज़ में नहीं पढ़ना तुमने अपनी लाइफ में। डिफरेंट चीज़ें करो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करो, अपने लिए चीज़ें बिल्ड करो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से बच के चलो। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम उनसे बात करना ही छोड़ दो। हाँ, बात करना एक अलग चीज़ है और रिलेशनशिप में होना एक अलग चीज़ है। जब भी ज़रूरत हो लोगों से बात करो, बॉयज़ से बात करो, गर्ल्स से बात करो, लेकिन बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए तुम्हें। खासतौर पर फेमिनिन साइड पे उस बाउंड्री से आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नहीं की उस टाइम पे और तुम्हें आज से करनी चाहिए, क्योंकि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं टाइम में वापस चला जाऊँ तो सबसे बड़ा रिग्रेट जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि मैंने उस टाइम यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किया था। इमेजिन करो, मैंने 5 साल पहले अगर यूट्यूब चैनल बनाया होता तो मेरी ग्रोथ के साथ उसकी भी कितनी ग्रोथ हो चुकी होती और वो भी एक मेरा इनकम स्ट्रीम बन चुका होता। और तुम्हें लगता होगा कि तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिस पे हमारा दिमाग हमें कन्विंस कर लेता है कि यू आर नॉट रेडी येट। लेकिन तुम तैयार हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो लोगों को पता नहीं है, और ये जान लो कि तुम्हें 100 चीज़ें पता होंगी तो तब तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर तुम किसी से सिर्फ एक स्टेप आगे हो लाइफ में तो तुम वो शेयर कर सकते हो अपनी वीडियो के जरिए लोगों के साथ। यूट्यूब स्टार्ट करने का तुम्हें एक फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लॉन्ग रन में ये तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इससे इंप्रूव होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें एक मकसद मिलेगा कि तुम कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आल्दो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम ये मेरी वीडियो पहली दफ़ा भी देख रहे हो, लेकिन अभी से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। इस पे कोई इन्वेस्टमेंट तुम्हारी नहीं लगनी है और कोई तुमने नई चीज़ नहीं सीखनी है यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। कोई भी मोबाइल है तुम्हारे पास, उसका कैमरा ऑन करो और अपने आप को रिकॉर्ड करो। जो भी बात तुमने इस वीडियो से सीखी या फिर ओवरऑल तुम्हें जो इंपॉर्टेंट बात पता है, जो तुम समझते हो कि इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉर्ड करो और ऑनलाइन पोस्ट कर दो। इसको मैंने सबसे आखिर पे इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका रिग्रेट मुझे सबसे ज़्यादा है कि मैंने काश उस टाइम यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होता। अभी जो 3 वैल्यूएबल चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, इन पर अमल करो। अपने आप को रिलेशनशिप से दूर रखो, अपनी पढ़ाई के ऊपर सिर्फ ध्यान मत दो। इसके अलावा भी अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करो। इसके अलावा यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट करो। इनमें से अगर कोई भी चीज़ तुम करोगे और उसको कमेंट में लिखोगे, आई वुड लव टू रिप्लाई यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एज वेल।